जी माननीय सुंदरलाल जी हैं, हमारे कमलपुर से है, बहुत पुराने नेता हैं और बहुत ही समाज को बड़ा बहुत कुछ दिया, बड़ी दिशा निर्देश अच्छे देते रहते हैं। समय समय पर आए माननीय सुंदरलाल जी 2 मिनट का समय ले आइए। तालियों से स्वागत करें। करुणा के सागर, दया के भंडार, मानवता को मानव का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और उपेक्षित समाज को जागृत करने वाले, दलित शोषित को सम्मान देने वाले, नारी का उत्थान करने वाले, भारत का संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। दोस्तों, हमारे वक्ता बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े और बहुत बड़े अपने के दायरेदारी की बात है, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं कि देश में जब तक आप अपने को सुधार नहीं लाएंगे तब तक समाज में परिवर्तन नहीं आने वाला। अपने को अमल करिए। ये 5 दिवसीय कथा जो हो रही ये बहुत ही आपके लिए हितकर है, लेकिन इस पर ज्ञान करने की और ध्यान करने की बात आप जब तक अपने दिमाग में ये चीज नहीं सोचेंगे कि बुद्ध ने क्या कहा था, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या कहा था, उस पर जब तक आप अमल नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आने वाला। परिवर्तन जब आएगा जब आप अपने को एहसास करेंगे हम परिवर्तन चाहते हैं। ये नहीं है कि जब तक आप इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आगे नहीं आएंगे तब तक परिवर्तन समाज में नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे उन्होंने हद तक प्रयास करके आपको बहुत बड़ी कठिनाई और बहुत बड़ी मुसीबतें झेल करके आपको ये पैमाना दिया, उस पैमाना का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आज आपकी जरूरत है, जैसा कि आज बेरोजगारी, आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है हमारे समाज की, लेकिन उस पर ध्यान करने की बात है। परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, 3 मूल मंत्र उन्होंने दिया था कि शिक्षित हो और संगठित हो और समता के लिए संघर्ष हो। तो शिक्षित बनना बहुत जरूरी चीज है। शिक्षित नहीं बनोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। शिक्षित बनना अत्यावश्यक चीज है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जैसे आप राजमिस्त्री का काम करते हैं या कहीं फर्नीचर का काम करते हैं या मोटरसाइकिल बनाने का काम करते हैं, तो आप जब शिक्षित नहीं होंगे तब तो समाज का उस इंस्टीट्यूट का आप विश्लेषण नहीं दे सकते, आप हर जगह ठगे जाएंगे। तो इसलिए आपको शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि आज देखिए मुस्लिम समाज के भाइयों को देखिए, टेक्निकल व्यवस्था में वो आगे हैं तो उनको अपने हाथ की कढ़ाई में दम है, तो वो अपने 4 पैसे कमाते हैं, किसी के सक्षम नहीं है, किसी का गुलाम नहीं है। तो उससे आप अपने समाज को अलग करिए, समाज को बच्चों को अलग करिए, समाज को शिक्षा दीक्षा दीजिए और उससे आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित करिए। तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। कि आर्थिक व्यवस्था तभी सुधरेगी जब आप अपने में आत्मनिर्भर होंगे, पैसा होगा तभी आप आगे बढ़ सकेंगे। पैसा नहीं होगा तो दूसरे के आगे हाथ फैलाएंगे, हमको 4 पैसे दो, लेकिन जब आप सक्षम होंगे तो दूसरे के देने के लायक बनेंगे। आपको सोचना चाहिए कि अगर हम सक्षम नहीं हैं, जब हम सक्षम नहीं हैं तब तक हम अपने पड़ोसी को किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकते। तो दोस्तों, आप हमको सोचना